हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का। एक्सरसाइज नंबर है 1.5। आज के ये वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखेंगे। और इसका जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है 1, 2 ये ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा हो तो प्लीज़ आज का ये वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन 2, 3, 4 है वो इजीली आपको समझ में आए। ठीक है, वो क्योंकि वो क्वेश्चन 1, 2 का कंटिन्यूस पार्ट है 3, 4, 5। ठीक है, तो आज के ये एक्सरसाइज में आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा बेस्ड ऑन सर्किट डायग्राम है, सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट है, और उसका ट्रूथ टेबल कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है उस पर बेस्ड हमारे एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम हमें दिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो सर्किट डायग्राम है उसका एक सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। तो ये हम सिंप्लीफाई सर्किट कैसे बना पाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसको पहले हम सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखा हुआ है, कैसे हम सर्किट डायग्राम को एक सिंप्लीफाई करके उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर जब सिंबॉलिक फॉर्म मिल जाएगा आपको, तो आप उसको क्या करिए, कन्वर्ट करिए, उसको सिंप्लीफाई करिए, जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 में देखा हुआ है स्टूडेंट्स, कैसे हम किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म को इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट्स, उसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट, ये हमारा S1 डैश S2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं P क्या है हमारा, स्विच S1 है, और Q क्या है हमारा, स्विच S2 है, और नेगेशन ऑफ P है क्या, स्विच S1 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्विचेस है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये इनके सीरीज़ में है और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब S1 डैश इज़ पैरेलल टू S2, मतलब नेगेशन ऑफ P इज़ पैरेलल, मतलब डिसजंक्शन ऑफ S2 मतलब Q। ठीक है, और ये इसके सीरीज़ में है, मतलब क्या हो जाएगा, S1 मतलब P इज सीरीज़ मतलब डिसजंक्शन टू दिस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ पहले आप रफली पहले उसको बना लीजिए, फिर आप उसको अच्छे से लिख लीजिए। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज व्हाट, ये हमने बनाया हुआ है दिस, ये क्या हो जाएगा, P डिसजंक्शन कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ठीक है, तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो चुका है स्टूडेंट्स। अभी ये सिंबॉलिक फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, और इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, मतलब ये P इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, P इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, ये सिंबल आएगा यहाँ पर, फिर P कंजंक्शन Q। तो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर लिया। ओके, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर लिया, तो अभी हमें ये मिल गया। अभी देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए हमें P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स होता है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री लॉ देखेंगे, ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज़ कर ली, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, या फिर यहाँ पर देखिए हम इसे लिख सकते हैं P कंजंक्शन क्यूब डिजंक्शन फॉल्स। यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। ओके, यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज किया, इसको इसके यहाँ पे ला दिया, इसको इसके यहाँ पे ला दिया। अभी हम क्या कर लेंगे, अभी हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। देखिए
पी कंजंक्शन डिसजंक्शन एफ क्या होता है, पी होता है, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर किया हमारा पी है, कंजंक्शन डिसजंक्शन एफ, तो ये हमारा दिस पी हो जाएगा, पी डिसजंक्शन क्यूब। यहाँ पर हमने क्या किया, दिस, ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये क्या है, नाम लिख दीजिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए, अभी हमने जो सिंबॉलिक फॉर्म था उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसका हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने कंसिडर किया पी मतलब हमारा S1 है, क्यू मतलब हमारा S2 है, तो देयरफॉर हमारा सर्किट डायग्राम देखिए क्या हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में रहेंगे, मतलब दो स्विचेस है वो इन सीरीज़ में है, ठीक है। और ये हमारा सर्किट बन गया है, इसे हमें बैटरी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने क्लैंप ज्वाइन कर दिया, तो और ये हमारा करंट फ्लो दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, हमारा ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई सर्किट ड्रॉ करना है। तो पहले इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, फिर सिंबॉलिक फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम देख ले, यहाँ पर हमें क्या कितने स्विचेस दिए हुए, S1 S2 S3 दिया हुआ, उसका नेगेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, लेट S1 क्या, सॉरी P क्या है हमारा, स्विच S1 है, Q क्या हमारा, स्विच S2 है, और R क्या है हमारा, स्विच S3 है। ओके, इसका नेगेशन ऑफ P हमारा क्या है, स्विच S1 डैश है, नेगेशन ऑफ Q क्या है हमारा, स्विच S2 डैश है, और नेगेशन ऑफ R क्या है हमारा, स्विच S3 डैश है, ठीक है। तो अभी देखिए रफली पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म बना लिख लेते हैं, फिर उसको फेयरली बना देंगे। देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब ये P2 PQ है, सॉरी Q और R है, तो यहाँ पे Q पैरेलल टू R, ठीक है। और ये तीनों आपस में सीरीज़ में है, मतलब नेगेशन ऑफ R सीरीज़ में है, कंजंक्शन सीरीज़ में है, ये क्या हमारा S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ क्यूब, और ये क्या है हमारा क्या है हमारा S1 मतलब P, ठीक है, ये हमारा सीरीज़ में है। और ये देखिए ये इसके साथ सीरीज़ में, मतलब ये P इन अ सीरीज़ विद दिस, इसके साथ सीरीज़ में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब P पैरेलल है, मतलब कंजंक्शन। ओके, तो ये हमारा देखिए सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, इसको अभी हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये नेगेशन ऑफ क्यू है, ये हमारा ये पी, ये पी है स्टूडेंट्स, ये S1 है, पी है, लिखिए इसे, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, ओके। तो यहाँ पे जो गिवन सर्किट है उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी रफली ड्रॉ कर लिया, फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। ये लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ R, डिसजंक्शन सॉरी कंजंक्शन Q कंजंक्शन P, ठीक है। तो अभी ये जो सिंबॉलिक फॉर्म मिला हुआ है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ करके स्टूडेंट्स। देखिए अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये टर्म जो दिख रहा है, इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, बीच में तीनों के बीच में यहाँ पे सिंबल सेम है, तो हम ये फॉर्म में अरेंज करेंगे P कॉमन लाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लिख सकते, ये टर्म को हमने एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है, और यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, तो ये क्या मिल जाएगा, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q नेगेशन ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए हुई है, ओके। अभी एसोसिएटिव लॉ यूज़ हो गया तो हमें ये मिल गया। अभी देखिए स्टूडेंट्स ये हमें यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स P Q R हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, P इंटू दिस, ये बीच में सिंबल आएगा P इंटू दिस,
अभी लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ से हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में जाने का है। हमें देखिए स्टूडेंट्स ये जो दिख रहा है ये फॉर्म में दिख रहा है। अब ये हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में जाएंगे। यहाँ हमारे पास हम पी कॉमन है, ये सिंबल सेम है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, ये समझ लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, पी डिसजंक्शन, ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये सिंबल बीच में ये आएगा, नेगेशन ऑफ अ क्यू, डिसजंक्शन सॉरी कंजंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या था मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी देखिए आपको ये टर्म मिल गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम दोनों के पास से माइनस नेगेशन कॉमन ले सकते हैं, मतलब डी मॉर्गन लॉ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने डी मॉर्गन लॉ यूज़ किया है। जब नेगेशन कॉमन लेते हैं दोनों का नेगेशन बाहर चला जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन लॉ यूज़ कर लिया, राइट। अभी देखिए क्या कर सकते हैं, अभी देखिए ये पी कंसिडर करते हैं, ये नेगेशन ऑफ पी कंसिडर करते हैं। तो पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू होता है। ये हम किस में देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज़ कर सकते, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है। तो यहाँ पे देखिए ये पी है, ये नेगेशन ऑफ पी है, ये तो ये पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, टी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी कंजंक्शन टी, ये क्या हो गया, टी हो गया। कैसे हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अभी पी कंजंक्शन टी आइडेंटिटी लॉ इज इक्वल टू पी होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ अगर यूज़ करेंगे तो पी कंजंक्शन टी क्या होता है, पी होता है। देखिए ये स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई कर दिया, जो भी हमारा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन सर्किट था पी, उसे हमें पी मिल गया। अभी इसको हम सर्किट डायग्राम बनाए, तो ऑलरेडी हमने पी कंसिडर किया, स्विच 1 है। ठीक है, तो इसका एक ही स्विच दिखाएंगे। ये यहाँ पे पी मतलब S1 है, उसमें हम लैम्प दिखा देते हैं और बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये क्या है S1, करंट का फ्लो दिखा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर उसके हेल्प से हमें स्विचिंग टेबल बनाना है। ठीक है, और फिर उसे इंटरप्रेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है, स्विचिंग सर्किट दिया हुआ, स्विचिंग सर्किट बोलिए या फिर सर्किट डायग्राम बोलिए, स्विचिंग टेबल बोलिए या फिर इनपुट आउटपुट टेबल बोलिए। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, स्विचिंग सर्किट है। यहाँ पे देखिए हमें स्विच क्या दिया है, S1 दिया हुआ है, S2 डैश दिया हुआ है, ये S1 डैश है, ये हमारा S2 डैश है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके सीरीज़ में है और ये दोनों इसके पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, लेट पी क्या है हमारा, स्विच S1। ओके, और फिर क्यू हमने कंसिडर किया स्विच S2। अभी यहाँ पर नेगेशन भी दिया हुआ है S1 और S2 का, तो यहाँ पे सॉरी डैश दिया हुआ है, तो ये नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा हमारा, स्विच S1 डैश, और नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्विच S2 डैश। ओके, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर S2 डैश के पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जब भी आपको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करना है या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में दिया, आपको सर्किट डायग्राम दिया, फॉर्म बनाना है, तो आप रफली पहले उसको कर लीजिए, फिर आप उसको अच्छे से लिख दीजिए। तो देखिए ये S1 मतलब क्या है, P है। ओके, और S2 डैश मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ Q है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन का सिंबल आता है, राइट। अभी ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में। S1 डैश मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ P। ओके, और ये क्या है S2 क्या है, Q। ओके, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है, मतलब कंजंक्शन। ओके, अभी दिस इज़ पैरेलल टू दिस एंड दिस इज़ पैरेलल टू दिस,
मतलब पैरेलल, यहाँ पे इनके बीच में क्या आ जाएगा, डिसजंक्शन का सिंबल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो पहले हमने रफली से ड्रॉ कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, गिवन स्विचिंग सर्किट और स्विचिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ओके, तो अभी क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वही लिख दीजिए यहाँ पे, क्या, P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन ऑफ Q। ठीक है, अभी हमारा सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अभी हमें क्या करना है, स्विचिंग टेबल बनाना है, या फिर आप उसे इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर नाउ स्विचिंग टेबल फॉर, ये जो हमारा सिंबल मिला हुआ है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो P एंड Q, दो स्टेटमेंट है। P ले लेंगे, यहाँ पर Q ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 1 0 0 हो जाएगा। और प्रीवियस हमने जो एग्जांपल्स थे उसमें देखे थे क्वेश्चंस में। ओके, तो यहाँ पे 0 0 1 1 हो जाए, सॉरी, ये देखिए ये 1 0 1 0, ठीक है, तो ये 1 0 1 0 हो जाएगा। अभी इसका नेगेशन हमें करना है, नेगेशन ऑफ अ P का नेगेशन 0 0 1 1 हो जाएगा। नेगेशन ऑफ अ Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका नेगेशन मतलब 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में देखा हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, दिस पहले ये टर्म ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर टोटल करते हैं। तो P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ अ Q, P एंड Q नेगेशन ऑफ Q, क्या चाहिए हमें, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 0 में क्या होगा, 0 0 0, ऑल अदर केसेस 1। ओके, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ P डिस कंजंक्शन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P क्या है, दिस, और Q क्या है, दिस। ठीक है, तो अभी क्या है इनके बीच में, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या होता है, ट्रू टू ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स। मतलब यहाँ पर 1 1 1, ऑल अदर केसेस 0, ये 1 1 1, ऑल अदर केसेस 0। ठीक है, अभी टोटल देखिए, P ठीक है, दिस, ये टर्म हमने फाइंड आउट किया, दिस, ये टर्म हमने फाइंड आउट किया, दिस, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, 0 0 0, ऑल अदर केसेस 1। तो यहाँ पे कोई भी टर्म 0 0 नहीं है, तो ऑल केसेस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, जब भी आपको सर्किट स्विचिंग टेबल में या फिर सर्किट टेबल इनपुट आउटपुट टेबल में ऑल आर 1, सारे के सारे 1 रहेंगे, इसका मतलब क्या है, आपका जो लैंप है हर एक कंडीशन में वो चालू रहेगा, लैंप ऑन रहेगा। ठीक है, स्विच 1 स्विच 2 ऑफ है, ऑन है। ठीक है, तो उसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, और 1 1 1 मिल गया तो ऑल केसेस में वो ऑन रहेगा। अगर सारे के सारे ज़ीरो होते हैं, मतलब ज़ीरो होते, तो वो ऑल कंडीशन में वो ऑफ ही रहेगा। अगर वो मिक्स्ड रहेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो किस कंडीशन में ऑन होगा और वो किस कंडीशन में ऑफ होगा। तो यहाँ पर हमें इंटरप्रेट करने के लिए बोला हुआ है कि आपको बताना है कि लैंप ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे, द लैंप विल बी ग्लो irrespective of the status of the switches। मतलब हर एक कंडीशन में ये स्विचेस, जो लैंप है वो ऑन रहेगा, मतलब कैसे भी आपका स्विच का कंडीशन हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लास्ट के जो टेबल में देखा कि सारे वैल्यूज़ 1 है, इसीलिए। ठीक है, अगर सारे के सारे 0 होते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लैंप हर एक कंडीशन में वो ऑफ ही रहेगा, लैंप ऑन नहीं होगा। ओके, और जब मिक्स रहेगा तब हमें चेक करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में वो ऑन होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ हमें, सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है, इसे हमें सिंबॉलिकल
पूरा रिप्रेजेंट करना है, फिर उसका स्विचिंग टेबल बनाना है। ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे S1 है, S1 डैश है, S2 है, S1 S2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्विचेस कंसिडर करते हैं। लेट P हमारा क्या है, स्विच S1 है, और Q क्या है हमारा, स्विच S2 है, और नेगेशन भी है, यस। तो यहाँ पे डैश मतलब S1 डैश S2 डैश भी है, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P हमने क्या कंसिडर किया, स्विच S1 डैश, और नेगेशन ऑफ Q हमारा क्या है, स्विच S2 डैश। ओके, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले हम रफली किसी सिंबॉलिकल इसका कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए S1 डैश और S2 डैश क्या है, सीरीज़ में है। तो यहाँ पे S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q क्या है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में है मतलब डिसजंक्शन। ओके, और ये दोनों आपस में क्या है, ये भी सीरीज़ में है, मतलब S1 मतलब P, S2 मतलब Q, सीरीज़ में है दिस। ओके, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब डिसजंक्शन, और ये इन सब के पैरेलल है मतलब P। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म आ गया है गिवन सर्किट का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं therefore the symbolic form of the given switching circuit is, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्ट किया वही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P Q, डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q। ठीक है, तो ये हमारा देखिए सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन सर्किट स्विचिंग टेबल, स्विचिंग सर्किट मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें क्या करना है, इसका स्विचिंग टेबल फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ स्विचिंग टेबल फॉर जो हमने सिंबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें इसका सिंबॉलिक स्विचिंग टेबल बनाना है, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इनपुट आउटपुट टेबल और ट्रूथ टेबल में क्या डिफरेंस है। ओके, यहाँ इनपुट आउटपुट टेबल में हम 0 और 1 यूज़ करेंगे, और ट्रूथ टेबल में हम T और F यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सिंबल है, P और Q है। तो यहाँ पे P लिख दिया हमने, Q लिख दिया, तो ये 1 1 0 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 0 1 0 हो जाएगा। नेगेशन ऑफ P यहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 हो जाएगा। नेगेशन ऑफ Q की ज़रूरत है हमारा, ये 0 1 0 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q के बीच में कंजंक्शन है। कंजंक्शन है मतलब 1 1 1, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q 1 1 1, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे। राइट, अभी ये हम ये कर लेते हैं। तो ये देखिए P कंजंक्शन क्यूब, P कंजंक्शन क्यूब है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दिस एंड दिस मतलब 1 1 1, ऑल अदर केसेस 0। तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर पहले ये टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इसे ब्रैकेट लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम ये टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, P डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। ओके, तो अभी क्या है, ये P हमारा ये है, और ये टर्म हमारा यहाँ पर है। तो ये इनके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स,
फॉल्स 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 होगा, ऑल अदर केसेस ट्रू होगा, मतलब यहाँ पे 0 0 0 होगा, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ये टर्म मिल गया है। और अभी ये टर्म डिसजंक्शन दिस, तो ये सिंबल यहाँ पर लिख दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, तो दिस पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, दिस डिसजंक्शन दिस। अभी डिसजंक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस 0। किसका किसका चाहिए, ये और ये टर्म का, ये और ये टर्म का चाहिए। ठीक है, डिसजंक्शन मतलब 0 0 0, ऑल अदर केसेस 1। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा स्विचिंग टेबल मिल गया स्टूडेंट्स। तो अभी हमने स्विचिंग टेबल बना लिया स्टूडेंट्स। अभी देखेंगे आप यहाँ पर 1 1 1 0 है, तो यहाँ पर ये मिक्स्ड है। अगर ये सारे के सारे 1 होते हैं तो स्विच सर्किट जो है ऑल केसेस में वो ऑन होता, या फिर सारे के सारे 0 होते तो ऑल कंडीशन में वो ऑफ होता। लेकिन यहाँ पे 1 भी है और 0 भी है, इसका मतलब वो ऑफ भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन से कंडीशन में ऑफ होगा ऑन होगा वो हमें स्टेटमेंट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप जब सर्किट डायग्राम देखेंगे तो अगर वो S1 ऑन ऑन होगा तो तो ये सर्किट ऑन होगा। ठीक है, उससे हमारा S2 का कुछ लेना देना नहीं, ऑफ हो। यहाँ पर ये ऑन हुआ तो ये करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर हमारा S1 ऑफ होगा तो ये यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये ऑन होगा। तो यहाँ पे देखिए S2 ये डैश है वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, S1 का अपोजिट मतलब ये ऑन हुआ, ये ऑफ है तो ये ऑन होगा, तो इससे भी ऑन होना चाहिए। दोनों ऑन होंगे तो करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, और ये ऑन है ये ऑफ है तो भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए इन शॉर्ट और स्टूडेंट्स आपको समझना है, अगर मेरा S1 ऑफ है और S2 मेरा ऑन है तो ये कंडीशन में मेरा लैंप ऑन नहीं होगा, वो कंडीशन में सर्किट मेरा फ्लो नहीं होगा। स्विच चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, और ऑल कंडीशन में वो मेरा लैंप ऑन होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, द लैंप ग्लो व्हेन S1 is off and S2 is on, otherwise it will glow। ठीक है, तो ये S1 ऑफ होगा और S2 ऑफ, ये S1 ऑफ होगा और S2 ऑन होगा। ये केस में स्टूडेंट्स ग्लो नहीं करेगा लैम्प, ऑल अदर केसेस में ये लैम्प हमारा ऑन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। S1 है, ये S2 डैश है, S3 डैश है, S1 S2 ये S3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, और ये इसके पैरेलल है, और ये सारे के सारे इनके साथ सीरीज़ में है। ठीक है, तो पहले हम रफली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पहले हम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स लैंप स्विचेस हमारे। लेट पी क्या है हमारा, पी स्विच S1, क्यू क्या है हमारा स्विच S2, आर भी है इसमें, आर इज इक्वल्स टू स्विच S3। ठीक है, नेगेशन भी है इसका, नेगेशन ऑफ P स्विच S1 डैश, negation of a Q switch S2 dash, negation of a R switch S3 dash। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम रफली से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे S1 S2 डैश S3 डैश ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे S1 मतलब P, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ अ Q, S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ अ R। ठीक है, आपस में क्या है, लोग पैरेलल है, मतलब कंजंक्शन डिसजंक्शन आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तीनों आपस में पैरेलल है मतलब डिसजंक्शन आ जाएगा, राइट। अभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है और ये इसके पैरेलल है, तो देखिए, और ये सब इनके साथ सीरीज़ में है। सीरीज़ में मतलब ये कंजंक्शन आ जाएगा, ये इसके
पैरेलल है, मतलब ये P हो गया हमारा S1, पैरेलल है मतलब डिसजंक्शन, और ये आपस में ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। ये क्या हमारा S2 मतलब Q, और S3 मतलब R, पैरेलल इन अ सीरीज़ मतलब कंजंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये सर्किट डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करिए कि आप रफली सर्किट डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होता रहेगा तो यहाँ पे हम करेक्ट कर सकते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं, उसे लिख लेते हैं। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्विचिंग सर्किट इज दिस, यही हमें लिखना है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म हो चुका है। अभी इसे हमें ट्रूथ स्विचिंग टेबल बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। देयरफॉर स्विचिंग टेबल फॉर दिस P negation of a Q, negation of a R, conjunction P, disjunction Q, conjunction R, ठीक है। तो अभी इसका हमने क्या स्विचिंग टेबल बनाना है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिम्बॉल्स पी क्यू, स्टेटमेंट क्यू आर है, तो ये 1 1 1 1 4 टाइम 1 4 टाइम 0 हो जाएगा। ऑलरेडी हमने ट्रूथ टेबल में देखिए स्टूडेंट्स बनाना सीखा हुआ है सब। 1 1 0 0 1 1 0 0, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 होता है, राइट। अभी इन सबका नगेशन चाहिए, पी और क्यू का में से हमें क्यू और आर का ही नगेशन चाहिए हमें। तो हम क्यू और आर का नगेशन फाइंड आउट करते हैं। 0 0 1 1 0 0 1 1, और आर का नगेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले ये टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। क्योंकि दिस डिसजंक्शन, फिर इसका डिसजंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ओके। पी डिसजंक्शन क्यूब क्या आ जाएगा, पी एंड क्यूब का डिसजंक्शन। स्टूडेंट डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, 0 0 0 ऑल अदर केसेस 1। यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 ऑल अदर, यहाँ पे भी एक 0 है। देखिए स्टूडेंट्स, नगेशन ऑफ क्यू एंड नगेशन ऑफ पी, तो यहाँ पे 0 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 0 0 ऑल अदर 0 0 0 ऑल अदर केसेस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 लिख दीजिए, ओके। अभी हम क्या करते हैं, दिस वर्सेस दिस, यहाँ पे पी नगेशन ऑफ अ क्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, नगेशन ऑफ अ आर, डिसजंक्शन नगेशन ऑफ आर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी क्या होगा, दिस नगेशन ऑफ आर, कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। दिस कंजंक्शन नगेशन ऑफ आर, कंजंक्शन मतलब क्या, डिसजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 0 0 0 ऑल अदर केसेस 1, यहाँ पे ऑल अदर केसेस 1 हो जाएंगे, ओके। अभी देखिए ये टर्म हमें मिल चुका है, अभी हम ये टर्म फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू जंक्शन कंजंक्शन आर, क्यू कंजंक्शन आर, कंजंक्शन मतलब 1 1 1 ऑल अदर केसेस 0। तो यहाँ पे देखिए ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 1 हो जाएगा, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये होल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी क्या है, पी यहाँ पर है, दिस टर्म इज दिस, क्या यहाँ पे डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, 0 0 0 होगा। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे देखिए ये तीनों 0 है, ये 0 0 0 हो जाएंगे, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएंगे, ठीक है। अभी लास्ट में देखिए कौन सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, दिस में अभी होल्ड स्टेटमेंट, यहाँ पर आप प्लीज़ ये होल्ड स्टेटमेंट लिख दीजिए, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये टर्म हमने कहाँ पे फाइंड आउट किया, दिस टर्म, और ये हमने कहाँ पे फाइंड आउट किया, ये दिस टर्म। बीच में सिंबल क्या है, कंजंक्शन, दिस कंजंक्शन दिस। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स,
1 1 1, ऑल अदर केसेस 0। ये 1 1 1 हो जाएगा, 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 ये बाकी के सारे केसेस में वो 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा देखिए स्विचिंग टेबल बन गया, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल बन गया है स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या है, इसे इंटरप्रेट करना है, मतलब इसे बताना है कि जो हमारा लैंप है वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। अगर सारे के सारे वैल्यू 1 होते तो वो लैंप ऑलवेज ग्लो करता। अगर सारे के सारे वैल्यू 0 होते तो लैंप हमारा ऑलवेज ग्लो मतलब ऑफ रहता, ग्लो नहीं करता। ठीक है। अभी हमारा मिक्स्ड कंडीशन है। जब मिक्स्ड कंडीशन रहता है तो अभी वो ऑन भी और ग्लो भी करेगा या फिर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी कौन से कंडीशन में ग्लो नहीं करेगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर इफ़ S1 इज़ ऑन, देखिए अभी आप जब सर्किट डायग्राम को देखोगे, देखिए अगर स्टूडेंट्स अगर S1 हमारा ऑन है, मतलब कनेक्टेड है सर्किट, यहाँ पे भी S1 है, यहाँ पे भी S1 है। अगर हमारा S1 कनेक्टेड है तो हमारा जो करंट फ्लो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे S2 और S3 के से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि द लैम्प विल ग्लो if S1 is on and any status of S2 and S3। ठीक है। यहाँ पर देखिए S2 और S3 का कोई भी स्टेटस रहे, S1 अगर ऑन है तो वो ऑन रहेगा। ठीक है। तो देखिए आप स्टूडेंट्स कैसे भी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा, वो एज़ पर सर्किट देख के आप वो लिख सकते हैं। देख जैसे हमने एग्जांपल सेकंड में देखा था, वो ऑफ कब रहेगा, तो वो उसका ऑफ का केसेस लिख दिया। तो यहाँ पर इजी है बताना कि ऑन कब रहेगा। एक केस इजीली हमने इसमें प्रेडिक्ट कर दी, मतलब बता दिया है कि S1 अगर ऑफ ऑन रहेगा तो हमारा लैम्प ग्लो होगा, बाकी का। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। ठीक है। तो ये जो हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसे और मतलब क्या करना, सिंप्लीफाई करना है और हमें, और फिर उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है। तो इसे देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 1.4 में भी देखा हुआ है कैसे हम से इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको ये अलजेब्रा ऑफ अ स्टेटमेंट, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये अच्छे से आपको हर एक लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो आप क्या करिए, इस ये जो टेबल है, सारे टेबल्स के जो वैल्यूज़ हैं उसको 4 या 5 बार ज़रूर लिखिए। इससे क्या होगा, आपको सारे टेबल्स के वैल्यू याद हो जाएंगे और बहुत ईजिली इसे कर पाओगे। ठीक है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं प्रीवियस जो भी एक्सरसाइज है उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन नगेशन ऑफ अ क्यू। ठीक है। तो पहले अभी ये सिंप्लीफाई करना है जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी, ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू कंजंक्शन नगेशन ऑफ अ क्यू। ठीक है। तो अभी जब आप कम्प्लीमेंट्री लॉ देखेंगे तो वहाँ पर हमें दिया हुआ है कि अगर आपका पी डिसजंक्शन नगेशन ऑफ पी रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वो इक्विवेलेंस टू एफ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्यू कंजंक्शन नगेशन ऑफ अ क्यू है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका भी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम अ कम्प्लीमेंट लॉ, ये क्या हो जाएगा हमारा, पी डिसजंक्शन एफ। ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, एक और लॉ है हमारे पास। अगर यहाँ पे अगर पी डिसजंक्शन एफ दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, पी होता है। ठीक है। अगर आप लॉ देखोगे आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास और 3 से 4 चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी डिसजंक्शन एफ पी हो जाएगा। ये कहाँ से मिला हमें,
आइडेंटिटी लॉ। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इजीली हमें इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अभी इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, तो सिर्फ एक ही स्विच दिख बनेगा इसका। तो यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए, लेट पी क्या है हमारा, स्विच एस है, ठीक है। S1 लिखिए या फिर एस लिखिए, एक ही सर्किट है। तो स्विच है, तो यहाँ पे एक हमने स्विच बना दिया और उसमें एक बैटरी दिखा दीजिए और एक लैम्प दिखा दीजिए, करंट फ्लो दिखा दीजिए उसका, ठीक है। और ये S1 नाम लिखा है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे S1 लिखा। अगर S लिखते तो सिर्फ S लिख देते, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो सबसे पहले इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सिंप्लीफाई करना और फिर उसका हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट लॉज के बारे में डिस्कस किया हुआ है, वो हमें यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, देखिए ये पार्ट को लेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ की, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नेगेशन ऑफ पी, ओके, ये सेम है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, अगर पी नेगेशन सॉरी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर है, तो आप इसे लिख सकते हो पी दिस, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ऐसा रफली आप याद रखने के लिए, ठीक है। या फिर वाइसा वर्सा, अगर ये साइन अपोजिट है तो उसके हिसाब से ये साइन जो बाहर रहेगा वो यहाँ पर आएगा और ये जो साइन रहेगा वो बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस एंड दिस, उसमें डिसजंक्शन है और यहाँ पे पी हमारा सेम है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस टू नेगेशन ऑफ पी, ये जो सिंबल रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, कंजंक्शन क्यू, ये जो सिंबल है बीच में आ जाएगा, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। बचा हुआ टर्म हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया तो आपको ये मिल गया इसमें, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए ये पार्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज़ किया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे किसका सिंबल है, डिसजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा हुआ है प्रॉपर्टी पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ अ पी है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, इक्विवेलेंस टू वो ट्रू होता है, ठीक है। तो ये क्यू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ अ क्यू है, ये फॉर्म में है, तो ये इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं इक्विवेलेंस टू व्हाट, नेगेशन ऑफ अ क्यू पी डिसजंक्शन टी, ये सिंबल हमने यूज़ कर लिया, पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ अ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर ली स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दिस पार्ट, आप ये टॉप पार्ट देखोगे तो यहाँ पर हमें पता है कि आइडेंटिटी लॉ अगर हमने यूज़ किया तो यहाँ पे देखिए पी कंजंक्शन टी क्या होता है, पी होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये वन है, वन के साथ पी मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी आता है, ऐसा कुछ तो, ठीक है। तो ये हमें क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ अ पी, बचा हुआ स्टेटमेंट हमने लिख दिया। ये हमें कैसे मिला स्टूडेंट, आइडेंटिटी लॉ, ओके। तो अभी देखिए हमें क्या स्टेटमेंट मिल गया है, दिस। अभी यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये नेगेशन ऑफ पी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नेगेशन ऑफ पी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये कंजंक्शन का सिंबल है, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ अ क्यू, ओके। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया हुआ है,
ओके, तो अभी नेक्स्ट देखिए और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए यही फॉर्म में नहीं, ये नहीं, ये पी डिजंक्शन नेगेशन ऑफ पी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ देखेंगे स्टूडेंट्स, पी डिजंक्शन नेगेशन ऑफ पी देखेंगे तो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंस टू टी होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कंजंक्शन नेगेशन ऑफ पी आर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया हुआ, ठीक है। तो देखिए ये स्टूडेंट्स मैं आपको जस्ट साथ में एक्सप्लेन करते जा रहा ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अभी देखिए ये फिर से यहाँ पर हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर सकते हैं। टी को हम किसी भी टर्म के साथ क्या है, ये कंजंक्शन का सिंबल है बीच में, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ पी डिसजंक्शन सॉरी कंजंक्शन टी है तो इसका वैल्यू क्या होता है, पी, पी मतलब ये पूरा टर्म है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस टू नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। ये कैसे मिल गया हमें, आइडेंटिटी लॉ से, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे लॉज आपको याद होने बहुत ज़रूरी है तो ही हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इसे हमें क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, लेट हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, क्या P1 हमारा क्या है, स्विच S है, Q हमारा क्या है, स्विच S2 है, इसका नेगेशन ऑफ Q हमारा क्या है, स्विच S1 डैश है, नेगेशन ऑफ Q हमारा क्या है, स्विच S2 डैश है। यहाँ पर नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q दिया हुआ है। मतलब डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरेलल है या सीरीज़ में है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे एक स्विच बना लिया, पैरेलल दिखा दिया दूसरे स्विच के, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने, एक लैम्प कनेक्ट कर दिया और एक बैटरी कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स। ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, ठीक है। तो करंट फ्लो दिखा दीजिए, यहाँ पे नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इजीली हमने इसे सिंप्लीफाई किया, पहले गिवन जो भी हमारा सिंबॉलिक फॉर्म था इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लॉज, और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया और इसका हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हमें, P डिसजंक्शन नेगेशन Q डिसजंक्शन नेगेशन R कंजंक्शन P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट Q कंजंक्शन R, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉपरली प्रिंट नहीं है, मिस प्रिंट है। यहाँ पर एक ब्रैकेट इनकम्प्लीटेड ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने उसे कंसिडर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो सपोज़ ये हमारा क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर उसका सर्किट डायग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें P, यहाँ पर एक्चुअली एक ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही कंसिडर करते हैं। तो अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया हुआ है, मतलब एसोसिएटिव लॉ, ये पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, ये दो कनेक्टिव की सिंबल्स है वो सेम है, तो इसे आप लिख सकते हो दिस, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये टर्म को हमने ब्रैकेट में ले लिया, तो ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस टू पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ R, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर लिया, ओके। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी जब हम इसमें अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये टर्म देखिए, ये और टर्म ये सेम है, ये भी कनेक्टिविटी सेम है, और यहाँ पर इसे ये पूरे टर्म को ये एक अलग टर्म कंसिडर करते हैं, ये अलग टर्म का कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा ये P और ये P सेम है और ये सिंबल सेम है, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स।
तो ये अगर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे P ये सपोज़ R है, हमारा Q है, और यहाँ पे सिंबल ये P हमारा ये R है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो इक्विवेलेंस टू P दिस सिंबल, Q दिस सिंबल, R, ठीक है। तो ये हमारा हमने क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। तो ये हमारा Q कंसिडर करते हैं, ये हमारा R कंसिडर करते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, P दिस ये टर्म, दिस साइन, दिस टर्म, यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q, डिजंक्शन R, फिर Q, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ तो हमने कर लिया है, अभी हमें यहाँ पे ये मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ हमने यूज़ किया, ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पर हम नेगेशन जो हमने कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमने नेगेशन हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। ओके, तो अभी देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, बीच में नेगेशन का साइन है, पहले इसे हम अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे P डिस कंजंक्शन Q है, तो आप इसे लिख सकते हो Q डिजंक्शन P लिख सकते हो, सॉरी कंजंक्शन P भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, P डिजंक्शन QR नेगेशन ऑफ QR। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमने ये इंटरचेंज किया है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए कम्यूटेटिव लॉ, ओके। तो यहाँ पर हमने इसे इंटरचेंज कर दिया है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इसे हमने दोनों, हमारा टर्म सेम है, बीच में नेगेशन है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दिस, सॉरी, ओके, ये दोनों सेम है, ओके। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है P डिस P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉल्स होता है, राइट। तो यहाँ पर हम इसे क्या कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यू बोलते हैं, तो ये हमारा F हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, P, ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। कैसे मिल गया आपको, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ में प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर लास्ट में P डिजंक्शन F, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, सॉरी आइडेंटिटी लॉ से ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस टू ये P हो जाएगा। कैसे आ गया, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, हमें P मिल गया। अभी हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक ही सर्किट है, स्विच है, तो लेट हमें P को स्विच, आप उसे S लिखिए या फिर S1 लिखिए। अगर दो सर्किट होते हैं, स्विचेस होते हैं, तो आपसे हम S1 S2 लिख सकते थे। यहाँ पर एक ही है तो आप S भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही एक ही स्विच बनाना है, उसमें बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, लैम्प कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। करंट फ्लो दिखा दीजिए, यहाँ पर नाम लिख दीजिए S, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा रिकॉर्ड सर्किट डायग्राम मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है हमें, ये टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये मिस प्रिंट है स्टूडेंट्स। एक्चुअल हमारा जो करेक्टेड आंसर क्वेश्चन है ये होना चाहिए, तो मैंने उसे करेक्ट करके लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप इसे आंसर बुक में चेक करोगे तो उसका आंसर जो है वो भी इनकम्प्लीटेड है, और इसको मैंने सॉल्व किया तो वो आंसर को मैच नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट्स इसे क्वेश्चन को हमने करेक्ट किया हुआ है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक था उससे हमने फाइंड आउट किया, और ये हमारा करेक्टेड आंसर है, और जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है टेक्स्ट बुक का वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसे मैंने करेक्ट किया स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर दे देगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसे आप ये क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए टेक्स्ट बुक में, और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ये P डिसजंक्शन Q है, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, और ये सॉरी P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R है, ठीक है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है।
ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन कंसिडर करके इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, तो ये न्यू बुक है तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसे क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया है। आप यही क्वेश्चन को कंसिडर करके सॉल्व करिए। ओके, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो ब्रैकेट दिख रहा है इसे आप ऑब्जर्व करेंगे। ये P है, ये नेगेशन ऑफ P है, और ये दोनों सिंबल सेम है। अगर हमने कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। यहाँ पे तीनों का सिंबल सेम है तो हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, बाकी के सारे टर्म्स को एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया वो लिख दीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे सिर्फ इंटरचेंज कर लिया। अभी देखिए ये दोनों सेम है, सॉरी, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ गया, क्या कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास, हमें पता है P डिसजंक्शन, सॉरी, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P को हम लिख सकते हैं फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये F मिल जाएगा। ओके, तो ये F कंजंक्शन Q और बाकी के सारे टर्म्स एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपको सारे प्रॉपर्टी अच्छे से याद नहीं है, तो आपको समझ में भी नहीं आता है क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या था, इसके लिए था। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। अभी देखिए ये इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फॉर क्या साइन है, सिंबल आप चेक कर लीजिए, कंजंक्शन का सिंबल है और F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कंजंक्शन P कंजंक्शन F इज इक्वल्स टू F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q कंजंक्शन F हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, लॉ यूज़ कर लिया। बाकी के सारे टर्म्स एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिए। प्लीज़ केयरफुली कॉपी करिए, कोई भी सिंबल चेंज हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी देखिए फिर से हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया है, यहाँ पे डिसजंक्शन कंजंक्शन था, अभी यहाँ पर डिसजंक्शन हो चुका है, ठीक है, F को इसके साथ। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए सेम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिंबल चेंज हो रहा है। तो हमें पता है P कंजंक्शन F इज इक्वल्स टू P होता है। अगर इसके साथ हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली तो P F कंजंक्शन दिस, तो ये टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस टर्म। सॉरी, प्लीज़ केयरफुली राइट करिए, देख के नोट करिए। तो ये क्या हो गया, हमने फिर से ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, ठीक है। तो प्लीज़ साथ में मैं नोट करते जा रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिटी समझने के लिए। अभी देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स। P नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R है, ठीक है, और ये P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अभी देखिए ये हमारा ये टर्म और ये टर्म सेम है, ओके, और यहाँ पे डिस कंजंक्शन का सिंबल है। तो अगर यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, P डिसजंक्शन या फिर कंजंक्शन Q R, ठीक है।
तो ये आप क्या लिख सकते हो, पी ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बीच का ये सिंबल आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पी आर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लेकिन ये उल्टा है, ये हम ये फॉर्म से ये फॉर्म में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पी क्यू आर हमारा एक टर्म है, क्यू आर हमारा एक टर्म है, राइट, ये सिंबल हमारा है। तो आप इसे क्या लिख सकते, ये फॉर्म से हम ये फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्यू आर बीच में सिंबल क्या है वो लिखेंगे, ये दोनों के, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम नेगेशन ऑफ पी, ये सिंबल, ये पी यूज़ कर लेंगे। ओके, बचा हुआ सारा टर्म्स हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। प्लीज़ ये स्टेप्स आप केयरफुली समझने की ट्राई करिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने क्या यूज़ करी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें ये मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी ये टर्म आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन पी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज़ कर लेंगे तो ये हमारा फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, बाकी का टर्म एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज़ कर लिया है। ठीक है, दिस, ओके। अभी देखिए ये टी डिसजंक्शन पी क्या होता है, अगर यहाँ पर हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, पी डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन टी, सॉरी पी कंजंक्शन टी इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, पी होता है, पी मतलब दिस टर्म। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, क्यू डिसजंक्शन आर सॉरी डिसजंक्शन पी, ओके। यहाँ पर हमने क्या यू प्रॉपर्टी किया हुआ है स्टूडेंट्स, टी के साथ मल्टी डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है ये, ओके। तो ये हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, आइडेंटिटी लॉ। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स केयरफुली ऑब्जर्व करिए, हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है, राइट। यहाँ पे देखेंगे ये आर है हमारा, ये आर है हमारा, ये इसको हम एक टर्म कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या मिल जाएगा, आर कंजंक्शन, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये क्यू, बीच में सिंबल क्या आएगा इनके, ये दिस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हमें ये स्टेटमेंट मिल गया। अभी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर से हम देखिए स्टूडेंट्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट उल्टा ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आर कंजंक्शन क्यूब पी और एक क्यूब पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें हमने उल्टा डिस्ट्रीब्यूशन किया था। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे पी पी डिस जंक्शन पी नेगेशन ऑफ पी मतलब ट्रू होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू इक्वलेंस टू आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ से आ गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ से आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी टी कंजंक्शन पी क्या होता है, टी कंजंक्शन पी पी होता है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो ये हमें इक्विवेलेंस टू आर, ये हमें क्या मिल जाएगा, दिस टर्म। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये आइडेंटिटी लॉ से यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके क्यू। ठीक है,
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। आप जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पर इनकम्प्लीट आंसर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये देखिए, आप इसे मैच करोगे तो ये आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ये स्टेटमेंट का हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट पी क्या है, स्विच S1, क्यू क्या है हमारा, स्विच S2, और आर क्या है हमारा, स्विच S3 है। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, फिर ये इसकी सीरीज़ में है। तो यहाँ पे क्यू एंड पी आर पैरेलल, यहाँ पे सॉरी पैरेलल है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, और फिर आर उसके सीरीज़ में है। ठीक है, तो प्लीज़ पहले ट्राई करिए हमेशा रफली बनाने के लिए, ताकि आपका अच्छे से बन सके डायग्राम। ये हमारा क्या है, पी है, क्यू है हमारा, ये S2 है, ये हमारा पी है, मतलब ये हमारा S1 है, और ये हमारा आर है, मतलब ये हमारा S3 है। ठीक है, तो हमने इसे बैटरी ज्वाइन कर दिया और एक लैम्प कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे करंट का फ्लो दिखा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट एग्जांपल का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज की ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के सारे एग्जांपल्स कवर किए। ठीक है, इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और स्टार्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में एक छोटा सा कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कुछ इशू है, सजेशन है, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।